अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। तमाम अहबाब को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी मेहरबानी रहमते परवरदिगार की कि जिसने अपनी रजा से हम सबको एक बार फिर अपने प्यारे अपने वलिये कामिल हजरत पीर सैयद जमाल शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ताजदार आस्ताना आलिया पट्टी शरीफ के इस उर्स मुबारक को देखने की तौफीक बख्शी। आप तमाम अहबाब आए, सादात इकराम तशरीफ लाए। मैं सबको इस आस्था का खादिम होने के नाते से दिल की तहा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आप भले हैं, अच्छे हैं, बड़ी रहमत वाले हैं कि अल्लाह तबारक व ताला आपको तौफीक बख्शी, आप यहाँ आए और सरकार के इस उर्स को देखने का आपको मौका मिला। अल्लाह तबारक व ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला आप सबकी नेक दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। देखें, मेरी चंद गुजारिशात हैं तो वो मैं आप तमाम अहबाब की नजर करना चाहता हूं। अव्वल ये समझ होनी चाहिए कि मुरीद और मुर्शिद का रिश्ता क्या है। तो इसकी सबसे बड़ी प्यारी डेफिनेशन हजूर गौसल आजम दस्तगीर पीराने पीर ने की है। आप फरमाते हैं कि मुर्शिद वो है जो अल्लाह का रास्ता दिखाए और मुरीद वो है जो अल्लाह का इरादा कर ले। तो अल्लाह ही की जात का ये सारा कर्म है, उसी की रजा के लिए हम मुरीद होते हैं, मुर्शिद को रहनुमा समझते हैं। ये बैत वादा है, हम मुर्शिद के हाथ पे वादा करते हैं कि हम गफलत को छोड़कर अल्लाह तबारक व ताला की बंदगी अख्तियार करेंगे। एक वाक़या मुझे याद आया, हजरत ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हों के पास एक शख्स हाजिर हुआ और इल्तजाइया कलमात में कहने लगा कि या इमाम, मेरी एक बच्ची है जो इतनी कसरत से रोई है, इतना रोई है कि रो रो के उसकी आंखों का नूर चला गया है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप अल्लाह के दोस्त बंदे हैं, मेरे साथ तशरीफ लाइए। मैं बहुत परेशान हूं, मैं अपनी बच्ची की इस हालत पे बहुत परेशान हूं। मैं दाद रसी के लिए आपके पास आया हूं। गुजारिश है कि मेरे साथ चलिए और मेरी बच्ची की इस हालत को देखकर मेरी कोई दाद रसी कीजिए। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हो आप उस शख्स के साथ उसके घर गए। जब घर में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि अजब मंजर है कि जिस बच्ची के बारे में उसका बाप आपसे बात कर रहा था, आपने क्या देखा कि जाए नमाज पे वो बच्ची बैठी हुई रो रही है, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। तो आपने देखा कि इसका बाप सच ही कहता है कि ये बच्ची इतनी बड़ी कैफियत में है, गिराजारी में है कि जाए नमाज पे बैठी है, जाए नमाज भी गया उसके आंसुओं से। तो आखिर आपने उस बच्ची से मुखातिब होकर ये दरियाफ्त किया कि आपने
क्यों इतना रो रो के अपनी आंखों का नूर भी जाया किया? बेटा, मैं तुम्हारे रोने की वजह पूछ सकता हूं। तो वो बताती कि ऐ इमाम, मेरे रोने की दो वजूहात हैं। एक ये कि मैं सोचती हूं कि अगर कल बरोज़े क़यामत में अल्लाह ताला के हुजूर पेश हूं और अपने रब का नज़ारा करूं, तो उन आंखों पे ऐसी मेरी ज़ाहरी 1000 आंखें कुर्बान कि जिस परवरदिगार का मुझे दीदार हो जाए। दूसरी मेरी वजह यह है कि कल बरोज़े क़यामत अगर मैं अपने मौला, अपने रब का दर्शन न कर पाऊं, तो ये आंखें मेरे किस काम की? ऐसी आंखों से तो मैं अंधी ही अच्छी हूं। मुझे बस मेरे अल्लाह से प्यार है। तो आप खामोश हो गए। आप कहते कि मैं तो दाद रसी के लिए आया था, कुछ शफा देने के लिए आया था, मगर अजब इत्तफाक हुआ कि मुझे एक साहिबे दिल, जिस दिल में रब रहता है, वो ऐसी हस्ती मिल गई। सिखाने आया था, सीख के जा रहा हूं। तो ये बड़े बड़े लोग जिनका नाम है, आज हम ये दरबार, ये खानका ऐसे नहीं है, ये दर्जा बदर्जा एक शजर की शाखों की तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज तक बड़े बड़े अल्लाह के दोस्त लोग, अल्लाह के बुजुर्ग लोग हमारे इस शजरा तरीक़त में हैं, जिन्होंने अपने अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत की है, मोहब्बत ही में अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। बात इतनी सी है कि हमने यहाँ सोचना ये है कि हम इस दुनिया में आए हैं फ़कत अपने जीने के लिए आए हैं या अपने परवरदिगार से मोहब्बत के लिए आए हैं। अल्लाह का फरमान है, वल्लज़ीना आमनू अशिद्दु हुब्बा लिल्लाह, कि जो लोग ईमान वाले हैं वो कसरत से मोहब्बत, शिद्दत से मोहब्बत अल्लाह ही से रखते हैं। तो ऐ ईमान वालो, ये दावत फ़िक्र है। यहाँ भी आए हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए आए हैं। मुर्शिद से नाता रिश्ता जोड़ते हैं, अल्लाह से मिलने के लिए जोड़ते हैं। कभी भी अपने दिल से अपने रब का ख्याल दूर ना करें। सब कारसाज अल्लाह ही की ज़ात है। अल्लाह से मोहब्बत नहीं है तो ज़िंदगी फजूल है। बातें ये हैं कि कुछ मुरीदीन ऐसे होते हैं जिनकी कुछ बातें कुछ शिकायत के रूप में भी मिलती हैं। बास ऐसे भी हैं, मुरीद हैं, मगर अपने माँ बाप के वालिदैन के नाफरमान होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे मुरीद का कोई फ़ायदा नहीं मुरीदी इख्तियार करने का। माँ बाप काबिले अदब हैं, उनकी नाफरमानी गुनाह है और तरीक़त के ख़िलाफ़ है। कुछ ऐसे भी होते हैं अपने बच्चों के फ़राइज़ सही अंजाम नहीं देते। ये सब कुछ हम गफलत के शिकार होकर करते हैं। जब हमारी मोहब्बत अल्लाह से हो जाएगी तो हमें हर बात की डायरेक्शन यानी उसकी तरीक़त मिल जाएगी। तो हज़रत शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसल आज़म रहमतुल्लाह अलैहि रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मेरा मुरीद वो है जो जिक्र करे। जिक्र करने वाला मैं उसको मानता हूं जिसका दिल जिक्र करे। तो अहले जिक्र हो जाएं, क्योंकि सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अहले जिक्र और अहले फिक्र कभी मरते नहीं हैं। देखें, वली वो होता है जो अल्लाह का दोस्त हो,
बंदा दोस्त नहीं बनता, बंदा अल्लाह से मोहब्बत वाला होता है। ये अल्लाह की जात रहम करती है कि उस बंदे को अपना दोस्त बना लेती है। तो जिक्र के मुतल्लक अल्लाह के प्यारे दोस्त हजरत सूफी बरकत अली लुधियानवी फरमाते हैं कि अहले जिक्र और अहले फिक्र कभी मरते नहीं हैं। तो इन सांसों में अपने परवरदिगार का जिक्र लाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पैरवी, उनकी इत्तबा करें, अल्लाह के अहकाम हैं उनको माने। यही एक मुसलमान की सही डायरेक्शन है जिससे उसको जिंदगी का रास्ता मिलता है। हुजूर ने जन्नत का एक रास्ता बताया कि गोद से लेकर गौर तक यानी कब्र तक इल्म हासिल करो, सीखते रहो। तो अहले जिक्र में से बने, अहले मोहब्बत में से बने, शुक्र करने वालों में से बने। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम अल्लाह का शुक्र करो तो अल्लाह पर ईमान लाओ, उसका शुक्र अदा करो, तो अल्लाह को क्या जरूरत है कि वो तुझे अजाब दे। तो शुक्र करने वाले बने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कसरत से इबादत कर रहे थे, इबादत में मशगूल थे। आपके पांव मुबारक सूज गए। सहाबा इकराम ने तड़पते हुए अर्ज की कि या रसूलल्लाह, आपको गुनाहों का क्या अंदेशा? या हजरत इबादत जरा कम कर लिया करें, आपको तकलीफ होती है। तो हुजूर ने फरमाया कि क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं? तो ये शुक्रगुजारी में एक ये भी मिसाल है कि अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करना शुक्र अदा करना होता है। अगर चाहते हैं कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बने तो अल्लाह की इबादत करें, जिक्र करें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की रजा के लिए नेक काम करें, बुराइयों से बचें। यही दावत फिक्र है। सब में अल्लाह ताला ने अकल दी है, सबको अल्लाह ने अकल से नवाजा है। बस दो ही रास्ते हैं, उनमें से एक का चुनाव करना होता है कि कौन सा ऐसा रास्ता है जिस पे मैं चलूं तो मेरा खुदा नाराज होगा, रुक जाएं। कौन सा ऐसा रास्ता है जिस पे मेरा अल्लाह राजी होगा, उस पे चल पड़े। हुजूर ने फरमाया जो चीज तुझे शक में डाले रुक जाओ, जो चीज शक में ना डाले उसको अपना लो। तो बस बुल्ले शाह का फरमान है ना कि गल एक नुक्ते विच मुकदी है, अल्लाह ही की जात है वाहिद। जब प्यार करेंगे, अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे बंदों में शामिल हो जाएंगे। वो तो रहम वाला है। हजरत बीबी राबिया बसरी के दर पे एक शख्स रो रहा था। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हो आप जाने लगे। दरवाजे पे देखा तो वो बंदा रो रहा था। आपने पूछा कि दोस्त तू क्यों रो रहा है? कहता कि मैं बीबी साहिबा के लिए कुछ तोहफा लाया था, मगर मैं रो इसलिए रहा हूं कि बीबी मेरा तोहफा कबूल नहीं कर रही। तो आप कहते मैं अंदर जाने लगा हूं, मैं तुम्हारी तरफ से सिफारिश करूंगा। तो वो इतने में खुश हुआ तो कहा हजरत आप मेरी सिफारिश करेंगे? कहते हाँ हाँ मैं जाके उनसे कहूंगा। तो आप अंदर गए, उनसे मुखातिब हुए कि बीबी एक बात बताइए कि आप वो शख्स बाहिर तोहफतन कुछ आपके लिए लाया है, आप उससे क्यों नहीं ले रही? तो आप कहती कि मैं जिसे जानती नहीं उससे क्यों लूं, मैं एक अजनबी से क्यों लूं, मुझे उससे क्या तलब, जबकि मेरा यार वो है कि कोई उसको बुरा भला भी कहे उसको भी नवाजता है।
मेरा रब इतना राज़िक के कामिल है कि कोई उसको ना भी माने तो उसका रिज्क नहीं रोकता। तो जब मेरा यार इतना कमाल का राज़िक है तो फिर मैं एक अजनबी से क्यों लूं? गर्ज ये थी कि दुनिया की लालच से पाक होके अपने परवरदिगार से मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह के जितने वली भी हैं वो तमाम अल्लाह की मोहब्बत में सरशार हुए हैं तो अल्लाह के वली बने हुए। हम अल्लाह के वलियों को मानने वाले हैं। ये वली अल्लाह के प्यारे लोग हैं। इनसे निस्बत करके हमें सीखना चाहिए कि हमें भी अल्लाह से मोहब्बत करनी है। जब भी साहब मज़ार के पास जाएं तो अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि या अल्लाह, जैसे इनके दिलों पे तूने अपनी मोहब्बत उतारी, इनके सदके से हमारे दिलों में भी अपनी मोहब्बत अता फरमा। नमाज पढ़ें, अल्लाह की मोहब्बत में समझ के पढ़ें। हुजूर का फरमान है उस शख्स के हिस्से में बस वही नमाज लिखी जाएगी जिसको वो समझ के पढ़ता है। अब हमने खुद ये देखना है कि अव्वल हम गफलत में रहने वाले हैं या अल्लाह की नमाज अदा करने वाले हैं। नमाज अगर अल्लाह की रहमत से पढ़ते हैं तो क्या समझ के पढ़ते हैं या यूं ही फरावानी में तेजी तेजी में नमाज को गुजार देते हैं? याद रखें, हुजूर का फरमान है सबसे बुरी चोरी नमाज की चोरी है। सहाबा ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज की चोरी कैसे हुई? आप फरमाते नमाज की चोरी ये है कि नमाजी नमाज में जो हर्फ हैं, जो आया करीमा पढ़ते हैं, जो तलावत करते हैं, उनको जल्दी जल्दी लफ्ज़ों को खा जाए, ये नमाज की चोरी हो। तो ये हमें अब सोचना है, हमें इरादा करना है कि अव्वलन हम नमाज अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ेंगे और हुजूर के फरमान के मुताबिक चोरी से भी बचेंगे और अपनी नमाज अपने हिस्से में लखवाने के लिए नमाज को समझ कर पढ़ेंगे। जिक्र देखे, पुकार होती है, पुकारा उसे जाता है जो पास हो। जैसे या हय्यु या कय्यूम है तो या का अदब और या का तकाजा ही ये है, और या जाहिर ये कर देता है कि तू जब पुकार रहा है कि ए रब, तो मतलब है कि वो तेरे पास ही है। तो या हय्यु या कय्यूम का जिक्र हमें इस प्यार में ले आता है कि तेरा परवरदिगार बिल्कुल तेरे करीब है। हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे। कुछ लोग आगे से गुजरे, दूसरे लोगों ने देखा तो उन्होंने अर्ज की कि या इमाम, आप नमाज अदा कर रहे थे, कुछ लोगों ने आपके आगे से गुजर कर आपकी नमाज खराब कर दी। तो कहते मेरी नमाज खराब नहीं हुई, क्योंकि जिस हस्ती की मैं नमाज पढ़ रहा हूं वो हस्ती इन गुजरते हुए लोगों से भी ज्यादा मेरे करीब है, तो इसलिए मेरी नमाज खराब नहीं हुई। तो ये ईमान है। नमाज में महसूस करके, प्यार से मोहब्बत से बातें करके अल्लाह से मोहब्बत करें। जिक्र पुकार है, पुकारा उसे जाता है जो पास हो, करीब हो। तो अपने मालिक को अपने करीब महसूस करके जिक्र करें, अच्छाई करें, लोगों का भला करें। जिंदगी एक बार आई है, छोड़ दें तासुब, लड़ाई। औलिया अल्लाह की ये आदत होती थी कि 5 बंदे बैठे उठ के घर चले जाते थे, कहते इस गीबत भरी महफिल से तन्हाई अच्छी कि जिसमें मैं अपने परवरदिगार के करीब हो जाऊं, क्योंकि अगर मैं बैठा रहा तो मैं भी गीबत करने वालों में शामिल हो जाऊंगा। तो आज खुद देखें कि हमारी मजलिस का क्या मयार है। ये मयार है कि जब हम इकट्ठे हों तो मेरा ख्याल ज्यादातर हम लोगों को डिस्कस करते हैं, बुराइयां ज्यादा होती हैं। तो हमने सिर्फ यही फैसला करना है कि जो भी करना है, क्या करना है, अपने लिए करना है या अपने खुदा के लिए करना है।
तो आस्ताना आलिया पट्टी शरीफ की तरफ से यही मोहब्बत भरा पैगाम है आप तमाम इज्जत वालों को, मोहब्बत वालों को, कि अपने अल्लाह के हो जाएं, अपने अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ें। वो मुरीद फजूल वक्त ज़ाया करेगा जो अहद करके भी, मुरीद हो के भी, बैत करके भी गफलत में रहे, उसमें कोई तब्दीली ना आए। देखें, ये ढोल हैं, ये कव्वाली है, ये रौनक है, ये एक नज़ारा है, लेकिन असल चीज़ दोस्तों ये है कि आप आए हैं तो इस वली कामल की खानकाह से कुछ सीख के जाएं, कुछ हासिल करें। ये असल महफिल है, ये उर्स का मग़ज़ है, मरकज़ है कि यहाँ आपने जिक्र, आप इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह हमें खानकाह से ये पैगाम मिला है कि गफलत छोड़ के अपने रब के हो जाना है, मोहब्बत करनी है, अपने परवरदिगार से करनी है। जिन्होंने अपनी मोहब्बत कमाई जब गए दुनिया से तो गुम हो गए, जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत कमाई दुनिया से भी गए मगर ज़ाहरी गए और ज़्यादा उरूज वाले बन गए। आज देखें, इनको दुनिया से ज़ाहरी पर्दा किए हुए 50 साल से ज़्यादा हो गए, तो देखें आज उनके दर पे ये रौनक बताती है कि ये अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे। तो दोस्तों, आप इनसे मोहब्बत करते हैं तो इनकी मोहब्बत ये बतलाती है कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, तो ये इसमें कोई नुकसान नहीं है। यही पैगाम मार्फत है, यही पैगाम है आस्था का। सांसों में फजूल गुफ्तगू की बजाय अपने परवरदिगार का जिक्र लाएं। सोच इस फिक्र में फजूल झगड़ा, फजूल मुनाफकत, झूठ वाली सोच जिसका नुकसान ही नुकसान है, उससे बच के अपने अल्लाह की याद वाली सोच पैदा करें। इरादा कर लें, मुरीद वो है जो अल्लाह का इरादा कर ले। किसका फरमान है? जिसकी 11वीं का ख़त्म दिलाते आप, जिसको गौसल आज़म कहते हैं, जो हमारे खानका के, हमारे आस्था के जद्द अमजद हैं, उनका ये फरमान है कि मुर्शिद वो जो अल्लाह का रास्ता दिखाए और मुरीद वो जो अल्लाह का इरादा कर ले। और ये पैगाम है, ये तरीक़त है, यही बैत की एक दावत फ़िक्र है दोस्तों कि ज़रूर इरादा करें, अपने रब का इरादा करें। मैं वाज़े आपसे कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कि हम अपनी खानका तक रोकने वाले हैं, हम वाज़े कर देने चाहते हैं कि हम सिर्फ़ अल्लाह की बात बतलाते हैं और अल्लाह ही को सब कुछ मानते हैं और अल्लाह ही की तरफ आप सबको दावत देते हैं कि अपने अपने सारे बंदे इरादा करके अपने रब से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे अपना रहम और करम फरमाए, और जिन जिन दिलों में नेक ख्वाहिश है, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। सब दुआओं से बढ़ के, सब ख्वाहिशों से बढ़ के अल्लाह की ख्वाहिश है। कई दफ़ा मैं उर्स पे सोचता कि हज़ारों मुरीद मोहब्बत वाले मिले, अपनी ही दुनियावी बातें करके चल दिए। कहीं कहीं कोई शख्स मिला जिसने ये कहा हो कि मैं गाफिल सा इंसान हूँ, दुआ कीजिए कि मेरा अल्लाह से राब्ता हो जाए, मैं अल्लाह का बंदा बन जाऊं। ये ख्यालात हमें लाने पड़ेंगे, ये नीयत हमें बनानी पड़ेगी, ये इरादा हमें करना पड़ेगा, ताकि हम आस्ताना आलिया, मैं ये चाहता हूँ कि ये पैगाम आम हो। अल्लाह बड़े बोल माफ़ करे, रियाकारी माफ़ करे। मैं ये चाहता हूँ कि आस्ताना आलिया पट्टी शरीफ का हर मुरीद अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बन जाए। मैं ये चाहता हूँ कि आस्ताना आलिया पट्टी शरीफ का हर मुरीद सच्चाई पे कायम हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आस्ताना आलिया पट्टी शरीफ का हर मुरीद नेक होकर दूसरों को नेकी की दावत दे। मैं ये चाहता हूँ कि आस्ताना आलिया पट्टी शरीफ का हर मुरीद
बुराई से बच के दूसरों को बुराई से बचने की तलकीन करे। अपने बच्चों तक मैं ये खसूसन कहता होता हूं कि आप जिन जिन को अल्लाह ताला ने औलाद दी है उनकी भरपूर परवरिश करें। आखिरी बात, खलीफा हारून रशीद अपने वक्त यानी हुकूमत, जब में हुकूमत में थे तो गली में निकले, क्या देखते हैं कि एक बच्चा उनको मिला, तो आपने इस्लाम के बारे में उस बच्चे से कुछ सवालात किए। हर सवाल का बच्चा कमाल से जवाब दे रहा था। खलीफा बहुत खुश हुआ और उसने उसको इनाम देना चाहा। कहा कि बेटा मैं तुझको कोई इनाम देना चाहता हूं। तो बड़ी खूबसूरत बात उस बच्चे ने कही कि खलीफा, मैंने ये इल्म इनाम हासिल करने के लिए नहीं, अपने रब की रजा के लिए हासिल किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये चाहता हूं कि तुम ये ले लो। तो जब देखा तो बच्चे ने देखा कि हाथ में 2 अशरफियां थी। तो कहते मैं तो अब हरगिज नहीं लूंगा। तो कहता खलीफा कहते कि कैसे? कहते कि मेरा बाप अगर देखेगा जब ये अशरफियां तो वो क्या बोलेगा? मैं उसे बताऊंगा कि खलीफा वक्त ने दी हैं, वो मानेगा नहीं कि वक्त का खलीफा और सिर्फ 2 अशरफियां दे। तो खलीफा ने सोचा कि बच्चा बहुत पते की बात कर रहा है, तो उन्होंने फिर आवाज दी, जेब से कुछ निकाल के ज्यादा अशरफियां बच्चे को दी। कहा कि ये लो, तुम अपने बाप के लिए ले जाओ। तो बाप की मोहब्बत की वजह से बच्चे ने वो अशरफियां कबूल कर ली और रास्ता बदल दिया। खलीफा इधर को चले गए, बच्चा इधर को चला गया। गौरतलब बात है कि अगली गली में एक ज़ईफुल उम्र बुजुर्ग मिला। खलीफा वक्त हारून रशीद उस बुजुर्ग के पास गए और उससे पूछा, कामकाज के मुतल्लक, फिर इस्लाम के मुतल्लक सवालात किए। सोचने वाली बात है, सुनने वाली बात है कि उस बुजुर्ग को वो सवाल जब उसने सुने तो जवाबात नहीं आए। तो वक्त के खलीफा को बड़ा गुस्सा आया और अपने साथियों से बोला कि इसको पकड़ के इसको मारो, कि इतनी उम्र का हो गया है मगर इसको इस्लाम के बारे में मालूमात नहीं है। तो उनके बंदों ने उस बुजुर्ग को पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान बच्चा भी आ गया उसी गली में। वो क्या देखता है कि जब वो उस बुजुर्ग को मार रहे हैं तो वो भाग के खलीफा के पास आके उसने अशरफियां उसके सामने फेंक दी। तो खलीफा हारून रशीद ने देखा कि बच्चे ने अशरफियां फेंक दी हैं, तो उसने पूछा कि बेटा तूने ये अशरफियां क्यों फेंकी हैं? कहता कि जिस बाप के लिए ये अशरफियां मैंने ली थी, ए खलीफा उसे तू मरवा रहा है, ये मेरा बाप है। तो खलीफा वक्त हारून रशीद सख्ते में आए। उन्होंने कहा कि बेटा ये तेरा बाप है, मैं इसे नाजायज नहीं मार रहा। तुझसे सवाल पूछे, तूने सही जवाबात दिए, मैंने तुझे इनाम दिए। ये बुजुर्ग तेरा चाहे बाप है, मैंने इससे इस्लाम के बारे में सवालात किए, इसने सही जवाब नहीं दिए, तो इसको मैंने सजा के तौर पे ये मरवाने का यानी मारने का हुक्म दिया। तो वो कहता कि मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो इल्म हासिल किया है, ये सारा एहतमाम मेरे बाप ने ही मेरा किया है। जो मुझे इनाम मिला है दरअसल ये मेरे बाप को मिला है। तो अगर मेरे बाप को जो जवाब नहीं आए तो उसकी पादाश यानी सजा में मार रहा है, तो जा फला कब्रिस्तान में इसका बाप है तो उसको मार, क्योंकि मेरे दादा ने मेरे बाप की परवरिश का एहतमाम सही नहीं किया। मेरे बाप के इल्म का एहतमाम मेरे दादा ने सही नहीं किया। मैंने जो भी हासिल किया है इसके पीछे मेरे बाप ही की परवरिश का नतीजा है। इससे साबित है दोस्तों कि जो भी वालिदैन हैं वो अल्लाह की रजा के लिए अपने बच्चों की सही से सही पुरजोर तरीके से इरादा करके अपने बच्चों की सही परवरिश करें, ताकि आने वाले इंसान अपने मकसद हयात को समझ के अपने अल्लाह से मोहब्बत करें और अच्छे इंसानों में उनका शुमार हो। मेरी दावत फ़िक्र है
मेरी इन बातों में कहीं भी कोई रियाकारी हुई हो, बड़ा बोल हो, अल्लाह माफ़ करे। कहीं भी कोई गलती हुई हो, कोताही हुई हो, अल्लाह तबारक व ताला माफ़ फरमाए। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला आप सबका हामी और नासिर रहे और इस आस्था पर जो फैज़ान है अल्लाह ताला हम सब के हिस्से में वो फैज़ान अता करे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना कर्म फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।